बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। आज बच्चों हम लेसन नंबर 2 क्लास सेकंड ईयर जो है, जो हमारी नई बुक सेशन 2026 की जो बुक लॉन्च हुई है इंग्लिश की, उसका लेसन नंबर 2 जो है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल पहले हो चुका था, एक्सरसाइज भी उसकी हो गई है, वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई है। तो आज हम लेसन नंबर 2 जो है वो देखेंगे। इसमें कम से कम जो है ना उसके 3 पार्ट होंगे। तो आज हम इसके पार्ट नंबर 1 जो है उस पर डिस्कस करेंगे उसको, और 3 पार्ट्स इसके जो है वो लेसन के होंगे, और एक पार्ट जो है वो 4 जो होगा वो इसकी एक्सरसाइज के ऊपर होगा। तो चलें शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2 जो है द लास्ट लेसन, आखिरी सबक जो है। राइटर जो है वो अल्फोंस डॉडेट है, फ्रेंच हैं। तो चलते हैं आगे जो है वो हम लेसन की तरफ। पैराग्राफ नंबर इसका 1 जो है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए मैंने शुरू हुआ या रवाना हुआ। आई स्टार्टेड, मैं स्टार्ट किया। सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट सिंपल टेंस है। फॉर स्कूल के लिए। वेरी लेट, बहुत देर स्कूल से जो है वो स्कूल के लिए रवाना हुआ। दैट मॉर्निंग, इस सुबह। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड होता है खौफ किसी किस्म का जो है, जो इंसान के ऊपर तारी हो। वो खौफ जो है वो कोई अच्छी चीज़ के लिए भी, कोई एप्रिसिएशन के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर यह है कि उसको ऑफ अ स्कॉल्डिंग, डांट डबट जो है, सरजनश जिसे हम कहते हैं, कि सरजनश का जो है ना वो कहता है कि खौफ बहुत ज़्यादा था कि जब मैं स्कूल के ऊपर इस सुबह जो है वो देर से जो है वो रवाना हुआ, तो मेरे ऊपर जो है वो खौफ तारी था, सरजनश का जो, स्पेशली ख़ास तौर पर, बिकॉज क्योंकि मिस्टर हैमल हैड सेड, मिस्टर हैमल ने कहा था या वो कह चुके थे, दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वो सवाल करेंगे, पूछेंगे, अब हमसे, ऑन पार्टिसिपल के ऊपर। ग्रामर में क्लास 9-10 में आप पार्टिसिपल का भी पढ़ा होगा कि जब हम वर्ब की तीसरी फॉर्म और वर्ब की चौथी फॉर्म को बतौर एडजेक्टिव के यूज़ करते हैं ना, तो उस वक्त हम इसको पार्टिसिपल कहते हैं। और जब आईएनजी फॉर्म को हम नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं तो फिर वो जेरेंड होता है। तो अब इसके ऊपर जो है ना वो ये खौफ तारी था, जब वो स्कूल लेट जब गया तो इस बात का खौफ था कि मिस्टर हैमल ने हमसे ये सवाल किया था कि अगली सुबह जो है ना वो उनसे पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था। आई डिड नॉट, पास्ट सिंपल टेंस जो है, मैं नहीं जानता। डिड हम यूज़ करते हैं सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए या मनफी बनाने के लिए। तो आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। एंड फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में मैं तो पहला लफ्ज़ भी नहीं मुझे आता था, मैंने पार्टिसिपल का क्या जवाब देना है। यानी कि ये वो अपनी सूरत हाल हमारे सामने बयान करते हुए कहता है कि मुझे तो पहले लफ्ज़ का भी नहीं पता इसका। फॉर मोमेंट, एक लम्हे के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग, भाग जाने का, अवे, दूर, एंड स्पेंडिंग, और सर्व करना और गुजारना, द डे, दिन जो है, आउट ऑफ डोर्स, बाहर। यानी जब बच्चों को खौफ ना किसी बात पर, तो कहते हैं कि यार आज स्कूल से ही भाग जाते हैं, बात ही ख़त्म हुई सारी, ना टीचर हमसे पूछेंगे मिलेंगे और ना हमसे कोई बात पूछेंगे। इसलिए यह वो कहता है कि एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि स्कूल से भाग जाएं और स्कूल से बाहर जो है ना वो दिन गुजारें। इट वॉज सो वार्म, गर्मी बहुत थी, वार्म गर्मी, सो वार्म गर्मी बहुत थी, सो ब्राइट चमकदार भी था, रोशन था दिन पूरा जो है। द बर्ड्स वर चर्पिंग, परिंदे चहचहा रहे थे, एट द एज, किनारों पर, ऑफ द वुड्स, दरख्तों के, जंगलात के दरख्तों पर ऊपर जो है ना, जो दरख्त हैं, जो जंगलात हैं उनके ऊपर परिंदे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और इस खुले मैदान में, बैक, पीछे, ऑफ द सॉ मिल, आरे के पीछे जो है, सॉ मिल होता है आरा जो है, उसके पीछे, द प्रूशियन सोल्जर्स, जो प्रूशियन जो है ना जो सोल्जर्स हैं, प्रूशिया जो है, अब जो फ्रेंच के जो लोग हैं
प्रूशियन आर्मी के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। अब देखें प्रूशियन जो सोल्जर्स हैं फॉर ड्रिलिंग, वो क्या कर रहे थे, वो परेड कर रहे थे। ये सारी सूरत हाल वो बयान कर रहा है कि क्या कुछ था कि प्रूशियन आर्मी जो हैं फ़ौजी जो हैं वो परेड कर रहे थे पीछे जो है। इट वॉज़ ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज़ ऑल, ये सब कुछ जो है ना वो मोर टेम्पटिंग, ज़्यादा मुझे लुभाने वाली बात थी। टेम्प्ट होता है टेम्पटिंग कोई चीज़, मिसाल के तौर पर हमने किसी मछलियाँ वगैरह पकड़ने के लिए जाते हैं ना, तो हम जो गोश्त का टुकड़ा लगाते हैं उनको टेम्प्ट, अट्रैक्ट करने के लिए, लालच देने के लिए, तो वो हमारे लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। अब वो कहता है कि ये जो है ना फ़ौजियों का स्कूल से भागना, ये चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। इट वॉज़ ऑल मच मोर, ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, टेम्पटिंग, लुभा रहा था। देन द रूल ऑफ प्रिंसिपल्स पार्टिसिपल, उस पार्टिसिपल से, रूल से ज़्यादा जो है ना ये मुझे चीज़ें ज़्यादा जो है वो बेहतर लग रही थी, मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, लुभा रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर ताकत भी पाई जाती थी, किस चीज़ की, टू रेजिस्ट, कि मैं मज़ामत कर सकता था, कि मेरे अंदर ये ताकत भी पाई जाती थी कि मैं मज़ामत कर सकता था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से जो है ना वो स्कूल की तरफ चला गया। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। जो व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, मैंने जैसे ही टाउन हॉल को जो है वो मैंने पार किया, देयर वॉज अ क्राउड, मैंने जो है वो एक इज्तिमा देखा। क्राउड हम कहते हैं इज्तिमा को, देयर वॉज, वहाँ था, अ क्राउड, एक हजूम जमा था। इन फ्रंट, सामने, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ये पूरी प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं। इन फ्रंट ऑफ, 3 वर्ड हैं, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड होता है, बुलेटिन के ये एक तरह का जो है ना वो बोर्ड है जिसके ऊपर तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन कोई भी हो तो वो दी जाती है। जैसे कॉलेज में बोर्ड लगा होता है, वो कोई भी मसला हो तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे हम हर चीज़ पढ़ लेते हैं, तो वहाँ भी बोर्ड में जो है वो लिखा लगा होता था, उसमें हर किस्म की ख़बरें जो हैं वो जो भी होते थे, पोस्टर होते थे, इन्फॉर्मेशन होती थी, तो उसके ऊपर लगा दी जाती थी। तो उसके सामने, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने इनको एक, वो कहता है कि मुझे जो है वो हजूम नज़र आया, मैंने एक हजूम को देखा। क्योंकि द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आर बैड न्यूज़, तमाम किस्म की जो बुरी ख़बरें हैं ना, हैड कम फ्रॉम देयर, के सारी पुरानी जो ख़बरें हैं, बुरी ख़बरें हैं, वो इधर से ही आती थी। यानी कि जो भी बुरी खबर होती थी वो बोर्ड, नोटिस बोर्ड के ऊपर, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर होती थी, तो हम लोग पढ़ लेते थे। वो कहता पिछले 2 सालों से सारी जो पुरानी जो बुरी खबरें हैं वो हमने उधर से ही हासिल की थी। अब ये डैश लगी हुई है, ठीक है, वो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 2 डैशेज़ होती हैं, एक होती है एम डैश और एक होता है एन डैश, ठीक है, और सबसे छोटी होती है हाइफन जो है। तो ये हमारे पास जो है ना वो जो है वो एम डैश है, क्या, तो उसके बारे में हम आगे जो है ना वो पढ़ेंगे कि वो क्या, वो इसमें अचानक जो है वो थॉट्स की तब्दीली भी होती है जब ये इसका इस्तेमाल होता है। अब कहता है कि तमाम खबरें जो हैं वो हमने उधर से ही पढ़ी थी। द लास्ट बैटल, अब वो कौन कौन सी हैं, वो बुरी खबरें कौन कौन सी हैं, उन्हीं को हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। जो डैश होती है उससे पहले जो डिटेल दी होती है उसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, द लास्ट बैटल, जितनी जो हारी जंगें हैं उनकी खबरें भी हमने वहाँ से पढ़ी थी। द ड्राफ्ट मुसवदे वगैरह जो है वो भी हम उधर से ही देखते थे। एंड द ऑर्डर्स, और किसी किस्म के ऑर्डर्स जो होते थे, ऑर्डर्स अहकामात ऑफ द कमांडेंट चीफ ऑफिसर, जो है जितने भी कमांडेंट ऑफिसर्स हैं उन तमाम के जो ऑर्डर्स हैं वो भी हम इसी नोटिस से ही देखते थे। आगे डैश, फिर मज़ीद उसी के बारे में वो क्या होता था वो हम आगे बयान करते हैं। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, क्या सोचा वो आगे देखते हैं। विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बग़ैर रुके अपने आप से सोचा ये सारी बातें जो है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है। यानी पहले भी हम जो भी होता था नोटिस बोर्ड पे अच्छी बुरी खबरें सारी हम उधर से ही देखते थे, तो आज वो कहता है कि पता नहीं आज क्या हो सकता है, कि आज फिर भी उसी बोर्ड के सामने जो है वो हजूम लगा हुआ है, आज पता नहीं क्या बात है। पैराग्राफ नंबर 3 जो है, देन एज आई हरीड बाई, जैसे ही मैं जल्दी से जो है ना, एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितनी जल्दी मैं हो सकता था कि मैं उतनी जल्दी जो है वो मैं जा सकता था, कि मैं उतनी ही जल्दी जो है वो गया। देन फिर एज आई हरीड, मैं जल्दी से गया, बाई साथ, एज फास्ट, जितनी जल्दी हो सकती थी, आई कुड गो, मैं जा सकता था। द
ब्लैक स्मिथ लाहौर जो है, वॉस्टर्स कैरेक्टर है। अब वो कहते हैं कि ब्लैक स्मिथ लाहौर वॉस्टर जो है वो हु वॉज देयर, वो भी वहाँ पर था, यानी कि जो लाहौर वॉस्टर था वो भी वहाँ पर था। वॉज हीज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है कि अप्रेंटिस होता है कि हम किसी किस्म की ना अपने सीनियर के ज़ेरे साया रहते हुए किसी काम पर जाते हैं ना, और हमारे एक सीनियर एक्सपर्ट पर्सन होता है, उनकी हदायत के मुताबिक हम मैनुअल वर्क जो है वो करते हैं, तो उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं। यानी कोई भी काम करना है किसी जगह पे होती है कि 2 माह की है, महीने की है, 10 दिन की है, अप्रेंटिस होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी काम करते हैं उसी अपने सीनियर की ज़ेरे साया उनकी हदायत के मुताबिक जो है, तो उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं। तो मीन्स का वहाँ पे ये वॉस्टर था और अपने अप्रेंटिस जो है वो कर रहा था, रीडिंग पढ़ रहा था। द बुलेटिन, वो भी वहाँ मौजूद था और उस बुलेटिन को जो है वो पढ़ रहा था, उस शॉर्ट न्यूज़ को। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने बाद में मुझे जो है वो पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, यानी वो उससे कहने लगा कि इतनी जल्दी मत जाओ, डोंट गो मत जाओ, सो फास्ट इतनी जल्दी से मत जाओ। बब जो है, बब क्या होता है कि बब किसी को मुखातब करने के लिए जो है ना ये यूज़ किया जाता है। वो कहता है कि बब जब बच्चों के लिए ज़्यादातर जो है ना बच्चों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है मुखातब होने के लिए, बुलाने के लिए, ठीक है। ये पुराने वर्ड्स हैं जिनको इस तरह की लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि उसको कहता है कि डोंट गो, सो इतनी जल्दी जो है बब मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम स्कूल जो है वो चले जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम पड़ा है। यानी वो इससे कहता है कि टाइम बहुत पड़ा है, तुम स्कूल जो है वो चले जाओगे, कि अभी टाइम जो है वो मौजूद है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि ये मेरा मजाक कर रहा है। मेकिंग फन, मजाक करना, ऑफ मी, मेरा, कि मैंने सोचा कि ये मेरा मजाक कर रहा था, ऑफ मी, मेरा। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं पहुंचा मिस्टर हैमल के छोटे गार्डन बाग में। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ, सांस फूला हुआ था, यानी कि मैं इतनी जल्दी से गया, तेज़ी से, कि जब मिस्टर हैमल के छोटे बागीचे में, बाग में पहुंचा तो मेरा सांस जो है वो फूला हुआ था, ये फूले हुए सांस के साथ जो है वो वहाँ पहुंचा। यूजली आम तौर पर जो है व्हेन स्कूल बिगैन, आम तौर जब स्कूल शुरू होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत सारी जो है ना वो हलचल होती है, हंगामा होता है। हसलन बसल हमने पढ़ा हुआ है, बसल जो है वो हलचल, कि बहुत ज़्यादा हलचल होती है जब स्कूल शुरू होता है। विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता है, कुड बी हर्ड, सकता है, बी हर्ड, सुना जा सकता है। आउट इन द स्ट्रीट, गली में भी उसे सुना जा सकता है। द ओपनिंग, खोलना, एंड क्लोजिंग, बंद करना, और डेस्क को बंद करना, डेस्क के ऊपर होते हैं वो बंद करना खोलना, जब हम स्कूल शुरू होता है ना तो किताबें रखनी निकालने, तो वो उनकी आवाज़ें पैदा होती हैं। वो कहते हैं कि डेस्कों का खोलना और बंद करने की आवाज़ें जो है वो सुनी जा सकती हैं। लेसन्स रिपीटेड, लेसन को दोहराने की। इन यूनिसॉन, यूनिसॉन होता है कि एक रिदम होता है, तरतीब, जब हम सब तमाम बच्चे मिलकर कुछ सबक रिपीट करते हैं, दोहराते हैं एक रिदम के साथ, उसे हम यूनिसॉन कहते हैं। यानी कि सबकों के दोहराने की बच्चों की जो आवाज़ें हैं रिदम के साथ जो है वो भी दिखाई सुनाई देती हैं। वेरी लाउड, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में। विद आर हैंड्स, हमारे हाथ जो हैं वो रखे होते हैं ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों के ऊपर हाथ रखते हुए। टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम जो है वो बेहतर तौर पर समझ सकें। यानी कि हम लोग, उसे शोर होता है, रिदम भी होती है, तो ऐसे है कि शोर शराबे में जो है वो हम अपने हाथों पर, कानों पर हाथ रख कर जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, यानी कि क्या वो जो भी हम पढ़ते हैं तो कानों पर हाथ रख कर जो है वो उसे समझने की कोशिश करते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और उसी दौरान भी सारी सिचुएशन, एक सीन बयान कर रहे हैं कि जब क्लास शुरू होती है तो उस वक्त हालात क्या होते हैं। और इसके साथ एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का जो बड़ा रूलर, डंडा जो है, रैपिंग, वो क्यों होता है, वो भी बज रहा होता है रिदम के साथ, तसलसल के साथ, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। यानी टीचर भी साथ साथ वो बजा रहे होते हैं बच्चों को अट्रैक्ट को कंट्रोल करने के लिए, साथ साथ वो भी बज रहा था। बट नाउ, लेकिन अब इट वॉज ऑल, सब मुकम्मल था। सो स्टिल, बिल्कुल जो है ना वो खामोशी थी।
यानी कि ये तो शुरू कहें कि जब स्टार्ट होने लगती है ना क्लास, तो फिर हसल बसल हंगामा ये सारा शोर शराबा जो है वो शुरू होता है। आई वॉज काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क। आई वॉज काउंटेड टू ऑन द कमोशन, मैं भी जो है ना वो इसी हंगामे के ऊपर जो है ना वो मेरा भी ये दिमाग था, मैं सोच थी टू गेट ऑफ माई डेस्क, कि मैं भी शायद अपने डेस्क तक पहुंच जाऊं विदाउट बीइंग सीन, अपने आप को दिखाए बगैर। यानी कि मैं भी इसी हंगामे में, शोर शराबे में, मैं भी जो है ना वो अपने डेस्क तक पहुंच जाऊं बगैर देखे। यानी कि मुझे किसी को मैं नज़र ना हूँ कि मैं लेट हो गया हूँ और मैं अपने डेस्क तक पहुँच गया हूँ। तो मैं ये सोच रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं कि शायद इसी हंगामे में मैं भी जो है वो जल्दी से अपनी क्लास में, अपनी डेस्क में पहुँच जाऊँ और किसी को पता भी ना चले। बट ऑफ कोर्स, लेकिन यकीनन दैट डे, उस दिन क्या हुआ कि एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट। उस दिन तमाम चीज़ें जो है, एवरीथिंग हैड टू बी थी एज क्वाइट, इतनी पुरसकून एज संडे मॉर्निंग, जिस तरह की संडे का सुबह। यानी बिल्कुल सुकून माहौल था उस वक़्त, वो हंगामा नहीं था जिससा होता था ज़्यादातर जो है। थ्रू द विंडो से आई सा, मैंने देखा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने साथियों को देखा जो स्कूल फेलोज़ हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उन साथियों को मैंने देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो पहले ही इन देयर प्लेसेस, वो पहले ही अपनी जगहों पर जा चुके थे, बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग, चलते हुए अप एंड डाउन, आगे और पीछे चल रहे थे। विद हीज टेरिबल आयरन रूलर, अपने खौफनाक लोहे के जो है ना वो रूलर डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म, अपने बाजू के नीचे रखे हुए। यानी कि माहौल बड़ा ख़तरनाक बना हुआ है। तो ये पहले तो सोच रहा था कि बड़ा पुरसकून होगा तो मैं आसानी से चला जाऊंगा उसी शोर शराबे में, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सूरत हाल उससे बरक्स होती है। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो टू, और जाना पड़ा इन, अंदर, बिफोर एवरीबॉडी, हर किसी के सामने। यानी मुझे हर एक के सामने जो है वो दरवाज़ा खोल कर अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना ज़्यादा जो है वो दमक रहा था खौफ परेशानी के साथ। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज़्यादा जो है वो खौफज़दा था। तो वो कहते हैं कि आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ ना हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी शफकत से मुझे कहा। क्या कहते हैं वो, किसे कहते हैं, गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पर चले जाओ, क्विकली, जल्दी से, लिटिल फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स का वर्ड जो है ना, ये फ्रेंच में जो है वो क्या होता है कि मेल को पुकारने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स जो है, मेल पर्सन जो है वो मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता। उसको पुकारने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं लिटिल फ्रेंड्स, आप जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर, मैंने जंप लगाया खुशी से, द बेंच के ऊपर, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, उस वक़्त से अब तक, when I had got a little over my fright, यानी उस वक़्त से लेकर, not till then, उस वक़्त से लेकर, when I had got too little over, जब मैंने थोड़ा सा जो है ना वो got हासिल किया, a little over my fright, अपने खौफ पर थोड़ा सा जो है ना वो मैंने जब कंट्रोल किया। Did I see, मैंने देखा, that our teacher जो है, कि मेरे जो टीचर हैं, had on his beautiful green coat, कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि ग्रीन कोट जो है वो पहना हुआ है। his frilled shirt, और धारीदार उभरी हुई जो है ना, झाड़ियों वाली जिसे हम कहते हैं कि उभरी हुई जो है वो उन्होंने शर्ट पहनी हुई है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और स्याह रंग की सिल्क की जो है उन्होंने कैप पहनी हुई है, छोटी जो है। ऑल एम्ब्रॉयड्रीड, मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर कढ़ाई की हुई है। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज,
यानी कि उस वक़्त दैट ही नेवर हैड, इस तरह की उसने कभी नहीं पहनी थी उन्होंने इस तरह की हैड जो है, किस तरह की कि सिवाय जो है जब कोई इंस्पेक्शन का दिन होता था तो उस वक्त पहनते थे, या कोई प्राइज डे होता था तो फिर वो पहन लेते थे, इसके अलावा जो वो कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड इसके अलावा द होल स्कूल, मुकम्मल स्कूल जो है वो सीम्ड, मालूम हुआ, सो स्ट्रेंज, बड़ा अजीब, एंड सोलमन, पुरसकून जो है, संजीदा, सोलमन हम कहते हैं संजीदा। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया, मोस्ट वॉज, सबसे ज़्यादा, वाज टू सी, वो देखना ये था, ऑन द ब्लैक बेंचेस, यानी कि जो ब्लैक बेंचेस हैं, बैक बेंचेस हैं, पिछले बेंच जो है, सबसे हैरानी वाली बात थी, मोस्ट वाज टू सी, वो देखना ये था, ऑन द बैक बेंचेस, पिछले वाले जो बेंचेस हैं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा जो है वो भरे रहते थे, जहाँ हमेशा जो है वो भरे रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग जो है वो बैठे हुए थे बड़ी खामोशी के साथ। लाइक आवर सेल्व्स, हमारे की तरह, लाइक आवर सेल्व्स, हमारे की तरह जो है बड़े सुकून से बैठे हुए थे। ओल्ड हैसल्स विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हैसल जो है वो अपने 3 कॉर्नर वाली हेड के साथ, 3 कॉर्नर्ड हेड जो है। अब 3 कॉर्नर्ड हेड क्या है उसको मैं आपको जो है इमेज भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ। तो देखिए आप इसकी इस तरह की जो 3 कॉर्नर होती है, एक ये आ जाता है, एक ये है, तो 3 कॉर्नर्ड हेड जो है इसके साथ जो है, इट मीन्स कि वो बैठे हुए थे। आगे इसको दोबारा देखते हैं। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड द फॉर्मर मेयर, पहले मेयर जो है, पहले मेयर, द फॉर्मर पोस्टमैन, कौन पहनते थे, मेयर पहनते थे, पहले जो है वो पोस्टमैन जो है, पोस्ट मास्टर जो हैं वो, एंड द सेवरल अदर्स, और दूसरे जो है, बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स अदर बिसाइड जो है, इसके अलावा दूसरे जो हैं। एवरीबॉडी, हर कोई, लुक्ड, किसी ने देखा, सैड, हर कोई जो है वो बड़ा अफसरदा दिखाई दे रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट, वो लाए थे, एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर जो है, ओल्ड प्राइमर हम कहते हैं किसी चीज़ को आगाज़ करने के लिए जो टेक्स्ट होती है ना, कोई भी इंट्रोडक्टरी चीज़ है, कोई टेक्स्ट ऐसी चीज़ है, कोई और चीज़ ऐसी है कि जिससे कोई भी चीज़ स्टार्ट की जाती है, इंट्रोडक्टरी हम कह सकते हैं, इनिशिएटिंग एनीथिंग जो है, वो कहते हैं कि अपनी पुरानी जो है वो प्राइमर लेकर वो आए थे। थम्ड कैसे है कि उन्होंने अपने जो अंगूठे हैं ना, उंगलियां जो उनके अंदर जो रखी हुई थी, ताकि तेज़ी से अगर उसके जो पेजेस हैं पलटने पड़े तो उधर आसानी हो जाती है। थम्ड था, उनने अपनी उंगलियां जो है वो अंदर डाली हुई थी, एट द एजिस, उसके किनारों के ऊपर। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उसने इसे खुले पकड़ा हुआ था। ऑन हिज नीज, अपने घुटने के ऊपर रखे हुए जो है वो अपने वहाँ पर उसने रखा हुआ था, ताकि फौरी अगर खोलना भी पड़े तो उसे वो खोल सके। विद हिज ग्रीन, अपनी ग्रेट स्पेक्टिकल, अपनी बड़ी ऐनक के साथ, लाइंग, जो पड़ी थी, अक्रॉस द पेजेस, यानी कि उसकी तवज्जो जो है वो पेजेस के ऊपर जो है वो मौजूद थी। चलें यहाँ जो है वो हम इसका एक हिस्सा जो है वो हमारा यहाँ मुकम्मल हो जाता है, तो इंशाल्लाह जो है आगे इसके 2 हिस्से और होंगे, 2 इसके पार्ट और होंगे, तो ये लेसन तकरीबन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, और इसके साथ साथ जो है वो बाकी एक पार्ट इसका जो है वो इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और बाकी चीज़ें होंगी। चलें बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये वीडियो, ये लेसन जो है वो ख़त्म होता है, बल्कि एक पार्ट मुकम्मल होता है। आपने किसी किस्म की बात पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों में बताता हूँ, कुछ बच्चे जो है वो पूछ रहे हैं कि जो हमें बाकी चैप्टर्स जो है ना वो ज़रा जल्दी करें उनके ऊपर भी, तो असल में थोड़ी सी लेट इसलिए है कि अभी तक फाइनलाइज तकरीबन हो तो गई है, लेकिन जब तक मार्केट में बुक आ जाती है तो फिर ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए बाकी चैप्टर बुक्स के ऊपर भी काम चल रहा है, तो इनके ऊपर भी काम मैं कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सकेगी मैं बाकी लेक्चर्स जो है ना वो भी इसके ऊपर अपलोड जो है वो कर दूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफ़िज़।